सबको तो देव सेना देखती है बार एकरे से फंसने लायक। एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है, उसका पीछे वाला सीट में इतना ऊपर रहता है, वो पे बैठा लेता है और लगता है बेचने ले जा रहा है। आगे बढ़ जाएं, जैसे हम लोग के उत्तर भारत में देखेंगे ठाकुर साहब, पुराने फिल्मों में देखिएगा अमीशपुरी ठाकुर साहब बता ठाकुर साहब आ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। तो पहले के समय में ये सब क्या होता था, फेमस होने के लिए कुछ कुछ खतरनाक खतरनाक भारी भारी वर्ड फेंकता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो देखिए अरुणो राज के समय ही और ये अजमेर से इन लोग का एक्सपेंशन चालू हो गया, विस्तार चालू हो गया और ये हरियाणा और इंद्रप्रस्थ पर जाके कब्जा कर लिए। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, इस एरिया में क्या कर लिए, कब्जा कर। इसी दौरान मोहम्मद गोरी एंट्री करने के लिए सोचता था, किस साइड में, भारत में, तो वहां पे हरियाणा और राजस्थान वाला ही एरिया मिलेगा। तो उसका झड़प होता था किससे, पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान से, किसका, गौरी का। तो इनके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में एंट्री मार चुका था कौन, मोहम्मद गौरी। अतः अब आपको मोहम्मद गौरी वाला चीज मिडिल ईस्ट वाले सॉरी मध्यकालीन भारत दिखने लगेगा। इस साइड से एंट्री मारने के लिए कौन तैयार था, गौर। अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, अफगानिस्तान में जगह का नाम क्या है, गौर, प्रांत का नाम है गौर, वहीं का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब वो एंट्री मारना सोचता था, लेकिन उसको कई बार हराए थे कौन, पृथ्वीराज चौहान, बहुत बार हरा चुके थे पृथ्वीराज चौहान। अलग अलग पुस्तकों के हिसाब से अलग अलग, कहीं लिखता है 17 बार, कहीं लिखता है 14 बार। लेकिन ये लड़ाइयां जो हुई थी वो बहुत छोटी लड़ाइयां थी। हालांकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन नामक की जगह पे, हरियाणा में एक जगह है तराइन, वहां पे जो तराइन का प्रथम और द्वितीय लड़ाई हुआ वो फेमस हो गया। उससे पहले कई बार पृथ्वीराज चौहान ने किसे हरा दिया, मोहम्मद गौरी। कभी भाग गया, बार बार मोहम्मद गौरी देखता था हार गए तो भाग जाता था, फिर मोहम्मद गौरी को पकड़ते थे कौन, पृथ्वीराज चौहान, और उसको फिर युद्ध धर्म का पालन करते हुए क्या करते थे, छोड़ देते थे। समझ में आएगी नहीं? इसी बीच जो थे पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय को कही पृथ्वीराज चौहान, इस साइड में एक्सपेंशन के लिए सोचने लगे कि इधर भी हमारा क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इस साइड में मालवा का शासक जो था नाम था जयचंद। मालवा के शासक का नाम क्या था, जयचंद्र। जयचंद्र को यह बात उतना पसंद नहीं आया। हालांकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों साथ मिलकर किसे हराए थे, डायरेक्ट लड़ाई में मोहम्मद गौरी, ये पृथ्वीराज चौहान जब गौरी से लड़ते थे तो डायरेक्ट साथ नहीं देता था, लेकिन हाँ पीछे से बैकअप सपोर्ट ये देता रहता था। लेकिन मोहम्मद गौरी को ये कई बार हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान। इस वजह से जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, संयोगिता ये मन ही मन किसको पसंद करने लगी थी, पृथ्वीराज चौहान। तो देखो भाई एक चीज है इस सब के लाइन, अगर आप योग्य नहीं है ना तो कोनो ना पूछेगी आपको, कोई चांस नहीं है आपको। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जिस दिन आप योग्य हो गए, आप कैसो एकदम मुझौसल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? कैसो टेढ़ रहिए, कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन क्या होना चाहिए, योग्य। और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बलिष्ठ, कोई कमी नहीं था मतलब उनके अंदर, और दूसरा योग्य एकदम थे। देखिए बाहुबली मूवी देखिए, जब बाहुबली मारता है उस काल सबको तो देव सेना देखती है बार एकरे से फंसने लायक, यही है ये एकरे खोजिए रहे थे, फंस जाते हैं इससे। समझ में आ गया? तुरंत फंस जाती है। कोई मेहनत किया, कोई मेहनत नहीं किया वहां पर। और वही देव सेना के गौवा में एक बकलोलवा के पीछे पीछे रहता था, नहीं देखते थे? हाँ अच्छा क्या नाम था, कुमार वर्मा, कुमार वर्मा। उसको पूछती है, नहीं बेचारा पीछे पीछे घूमते, हाँ देव सेना देशी नहीं, ए लोल का, ये सिलेबस में है ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सिलेबस में नहीं, बस उसको लगना चाहिए ही इज कैपेबल, फंस जाते हैं इसी से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी कोई चीज ही सब नहीं काम आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीधा साधा लड़े रहे, योग्य रहे। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन लड़का सबको पता नहीं कौन उल्टा सिलेबस पढ़ा दिया, वो लड़की देखता है तो मोटरसाइकिल तेज कर देता। अरे यार ये सिलेबस में है ही नहीं है, उसको ऐसा पसंद है नहीं, कहेगी बैठा के ऐसे तेज करेगा, मुंह लटिए जाएंगे। गलत सिलेबस पढ़ेगा तो कट ऑफ के नीचे ही रह जाएगा तुम यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? लिख रहा है रे चोट्टा कहीं का, तो हाथों पे लिख रहा है रे।
देखो बगलुआ याद कर लिया, कर लिखने की क्या जरूरत है, योग्य बनो। लेकिन तुम्हारे पे डाउट है बगुला, योग्य बनने के बाद भी कम से कम पोलियो ग्रस्त नहीं लगना चाहिए। आगे देखते हैं। तो मन ही मन, देखिए ध्यान से, मन ही मन संयोगिता किसे पसंद करने लगे। और इसमें गलत क्या है? राजा की शादी रानी से, माने राजघराने की लड़की की शादी राजघराने से ही होती थी, तो हर लड़की को उस समय स्वयंवर का अधिकार दिया जाता था कि मतलब अपने हिसाब से लड़का को पसंद कर लो। आज भी अगर लड़की आप लोग का जवाब हो जाएगा ना, तो आप लोग के लिए आज भी ये ऑप्शंस खुले रहेंगे कि आपको आपका पसंद पूछा जाएगा कि बबनी ये ठीक है कि नहीं है। तो आप उस समय आप अपना चॉइस रख सकते हैं कि ना बूढ़ हो गई है, समझ में आ गया कि नहीं? वैज्ञानिक। लेकिन अगर आपका नौकरी नहीं है तो फिर ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि घर वाला पूछने वाला है, उसी के हिसाब से आपको जौने घाट लगा दिया चल जाइए वही घाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या है? आगे बढ़े। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो योग्य थे। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता ने इसका संदेश भिजवाया कि मैं ये मतलब आपसे विवाह करना चाहते। तो आजकल के तरह ये सब नहीं ना होता था, आजकल तो ससुरा एकदम रद्द कर दिया है सब, लड़का लड़की सब। हाँ मत पूछिए, आजकल यहाँ ससुरा एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है, उसका पीछे वाला सीट में इतना ऊपर रहता है, वो पे बैठा लेता है और लगता है बेचने ले जा रहा है। उतना ऊपर बैठा लेता है। हाँ अच्छा, लड़की सबको भी ऐसे ही लड़का पसंद है। शाम के शाम उसको बकरी ऐसा चराने ले चलो, चलो 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 चलो। नहीं सुबह में कौन चराने ले जाता रहे? तुम पगले है तुम, ये सबको छोड़ के भाग जाता है। सुबह में कहां कोनो चराने ले जाता है? कब चराया जाता है? हाँ देखो शाम में। चलो अब ध्यान से समझो। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। ये बात जयचंद को पसंद नहीं आई, तो जयचंद ने ना आनंद फानन में संयोगिता का स्वयंवर रचा दिया। अब इसमें जयचंद की मंशा गलत थी। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को डिमोरलाइज करना चाहते थे। अगवन और सारे राजाओं को संदेश भिजवाए कि आप मतलब हमको मेरी बेटी के लिए क्या चाहिए, लड़का चाहिए, आप आएंगे। सब आया था सब। और जयचंद जो क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा मूर्ति लगा दिया, वो भी द्वारपाल के रूप में। कहां लगा दिया? समनुमा, बेइज्जत करने के लिए कि भाला दे के द्वारपाल के रूप में। संयोगिता को ये बात बहुत बुरा लगा कि आप किसी को संदेशा दीजिए या ना दीजिए, इज्जत करना ना करना ये आपके हाथ में है, लेकिन बेइज्जत क्या करते हैं। संयोगिता को ये बात बहुत खराब लगा। लड़की जिसको पसंद करती है सो नौकरा के लिए केहू से लड़ जाती है सब। जब तक पसंद नहीं किया तब तक कहेंगे पीछे करते रहता है, ये है वो। जहिया वो पसंद कर लिया आपके लिए लड़ जाएगी, केकरो से यहाँ पे दीवार से लड़ जाएगी, धाए। चलो चलो ध्यान। तो जयचंद की गलती थी यहाँ पे। किसकी गलती? जय। आप एक बात सोचो, जयचंद को अपनी बेटी का ब्याह करना था, तो पृथ्वीराज चौहान से योग्य उस समय कोई राजा नहीं था, कर देता। समझ में आ गया नहीं? अब संयोगिता को जब माला दिया गया ना पहनाने के लिए, तो उसने संदेश भी भेजवा दिया था कि ऐसा ऐसा प्लान बनाया जा रहा है पिताजी से। तो पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरा लगा कि सोचो हमरा तुम द्वारपाल बनाएगा, राजा को, सम्राट को द्वारपाल बनाएगा। भड़क गए पृथ्वीराज चौहान, पूरे पलटन लेके पहुंच गए कहां? दरबार में। इधर स्वयंवर चल रहा था, तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा थी उसी पे माला डाल दी। कौन? संयोगिता। जयचंद भड़क के आग बबूला हो गया। तो वहां पे भी एक चीज समझना चाहिए, जयचंद को भी आराम से ये सब चीज निपटा देना चाहिए बातचीत से। अब तब तक पहुंच गए कौन? पृथ्वीराज चौहान। बीच स्वयंवर से संयोगिता को लेके चले गए। अब भाई जयचंद आग बबूला हो गया। फोन किया, उस समय फोन तो था नहीं, संदेश दिया। ये संदेश कहा किसको? गौरी। कहा कि तुम बहुते पिटाया है मोहम्मद गौरी, बदला लेगा। तो 18 बार पिटाया था, कौन बदला नहीं लेना चाहेगा? मोहम्मद गौरी कहा कि हाँ हाँ बताइए, बहुत गलत किया, ऐसा करना चाहिए। जयचंद को भी सोचना चाहिए कि मोहम्मद गौरी आपका कोई मित्र नहीं है, ये परिस्थितियों से मित्र बना है आपका। जयचंद ने बुला लिया किसको? मोहम्मद गौरी, और कहा कि गलत है एकदम ये सब चीज। मोहम्मद गौरी को बुलाया, और तराइन का जो 1 साल पहले ये हार के गया था, तराइन का प्रथम युद्ध,